दहशत और करप्शन, ये सब वो बातें हैं जो बदनाम मॉबस्टर जेम्स या वाइटी बल्जर के नाम के साथ हमेशा से जुड़ी हैं। वो कई सालों तक साउथ बोस्टन की कम्युनिटी का हिस्सा रहा और लोगों में खौफ फैलाकर रखा। मशहूर मॉब बॉस जेम्स वाइटी बल्जर को 19 कत्लों में अपनी हरकतों की वजह से फेडरल कोर्ट में पेश होना था, लेकिन बाद में दुनिया को पता चला कि इस बदनाम गैंगस्टर वाइटी बल्जर को जेल में ही मार दिया गया है। मॉबस्टर्स और गैंगस्टर्स हमेशा से लोगों की दिलचस्पी का सेंटर रहे हैं और उनकी जिंदगी और कारनामों पर बहुत सी किताबें और फिल्में बनी हैं। द गॉडफादर, स्कारफेस जैसी क्लासिक चीजें अब हमारे कल्चर का हिस्सा बन चुकी हैं। वाइटी बल्जर का करियर इतना मशहूर नहीं था जितना कि एल कीपो या 5 फैमिलीज, कोलंबो और बाकी लीडर्स का था। लकी, लुसियानो, जॉन गोटी जैसे लोग जिन्हें लोग लेजेंड्स मानते हैं। वाइटी बल्जर कौन था? ऑर्गेनाइज क्राइम में उसका क्या रोल था? एक मॉबस्टर के तौर पर उसने क्या किया और उसके साथ आखिर हुआ क्या? हेलो, मेरा नाम अरशद है और मैं आपको ले चलता हूं दुनिया के सबसे खौफनाक गैंगस्टर्स की असली कहानियों में। जेम्स जोसेफ बल्जर जूनियर 3 सितंबर 1929 को डोरचेस्टर, मैसाचुसेट्स में पैदा हुआ। वो क्रिश्चियन आयरिश अमेरिकन माँ बाप के 6 बच्चों में से एक था और साउथ बोस्टन के एक पब्लिक हाउसिंग प्रोजेक्ट में पला बड़ा। उसका बाप एक लॉन्ग शोर मैन, बंदरगाह का मजदूर था। वाइटी को चर्च जाना पसंद नहीं था और वो स्कूल को भी नापसंद करता था। उसे मुसीबतों में पड़ना और छोटे मोटे क्राइम करना ज्यादा पसंद था। रिटायर्ड यूएस मरीन कवर कमांडेंट जनरल पॉल एक्स केली, जो बल्जर फैमिली के करीब ही बड़े हुए, उनके मुताबिक वाइटी और उसका भाई कभी भी ऑल्टर बॉयज या स्टूडेंट्स के तौर पर रूल्स फॉलो नहीं कर पाए। बचपन से ही बल्जर भाई हमेशा मुसीबत में रहते थे, खास तौर पर जेम्स। उसे वाइटी निकनेम, लकब बिल्कुल पसंद नहीं था। वो साइकिल चोरी करके उसे बेच देता, लोगों के पालतू जानवर चराता और फिर इनाम के लिए वापस कर देता। वो वाकई एक अलग ही कैरेक्टर था। उसे वाइटी नाम उसके सफेद ब्लॉन्ड बालों की वजह से दिया गया था और 10 साल की उम्र में उसका ख्वाब था कि वो सर्कस के साथ भाग जाए। वाइटी पहली बार 14 साल की उम्र में चोरी के लिए गिरफ्तार हुआ और वहीं से उसका क्रिमिनल कैरियर शुरू हुआ। उसे चोरी, धोखाधड़ी और मारपीट के लिए कई बार पकड़ा गया और आखिरकार उसने 5 साल जुवेनाइल रिफॉर्मेटरी, बच्चों की जेल में गुजारे। बाद में वाइटी एयरफोर्स में चला गया, जहां उसने मारपीट की वजह से मिलिट्री जेल काटी और फिर भागने AWOL पर पकड़ा गया। इसके बावजूद उसे 1952 में ऑनरेबल डिस्चार्ज मिला। वो बूस्टन वापस आया और कई स्टेट्स में बैंक डकैतियों में शामिल हो गया, जिनमें रोड आइलैंड और इंडियाना शामिल है। वो पकड़ा गया, उस पर मुकदमा चला और जून 1956 में उसे 25 साल की कैद सुनाई गई। वाइटी को पहले फोर्ट लेवनवर्थ, कैंसस की फेडरल जेल भेजा गया, फिर एटलांटा ट्रांसफर किया गया और आखिर में एल्काट्राज भेज दिया गया। जब अथॉरिटीज को पता चला कि वो भागने की प्लानिंग कर रहा था, उसने सिर्फ 9 साल सजा काटी और पैरोल पर बाहर आ गया। बूस्टन वापस आकर 1960 की दहाई में वाइटी अपनी कॉमन लॉ वाइफ लिंडसे सायर, जो पहले मॉडल और वेट्रेस थी, के साथ रहा। उनका एक बेटा था, डिगलस ग्लीन सायर, जो 1967 में पैदा हुआ, लेकिन 6 साल की उम्र में स्प्रिन के रिएक्शन, रेज सिंड्रोम की वजह से मर गया। सायर ने बताया कि बल्जर अपने बेटे की मौत से पूरी तरह टूट गया था। वाइटी ने अपनी सारी ताकत जुर्म की दुनिया में लगा दी और आहिस्ता आहिस्ता 1970 की दहाई में बूस्टन के आयरिश ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क पर कब्जा कर लिया। वो क्राइम बॉस डोनाल्ड क्लीन के लिए एनफोर्सर, गंडा बन गया। जब 1972 में क्लीन को गोली मार दी गई तो बल्जर वेंटर हिल गैंग में शामिल हो गया, जहां वो तेजी से ऊपर आया। एक चालाक और बेरहम मोबिस्टर होने के नाते बल्जर ने बहुत से कत्ल करवाए, जिनमें स्पाइको टूल, पुली मैक कॉन्गल, एडी कॉनर्स, टॉमी किंग और बडी लेवनर्ड शामिल हैं। उसने अपने भाई विलियम की मैसाचुसेट्स स्टेट सेनेट में पोजीशन और पुलिस फोर्स में अपने बचपन के दोस्तों का खूब फायदा उठाया। 1975 में वाइटी ने कानून के दोनों तरफ खेलने का फैसला किया और FBI और लोकल पुलिस के लिए इन्फॉर्मर बन गया, ताकि अपने दुश्मनों जैसे पेट्रियाका क्राइम फैमिली के खिलाफ खबर दे सके।
FBI एजेंट जॉन कॉनली उसका हैंडलर था। जब ये बात फैली कि बिल्जर ने अतालवी मॉब की मुखबरी की है, तो उसने अपनी हिफाजत बढ़ा दी और बॉडीगार्ड्स रख लिए। 1979 में विंटर हिल गैंग का बॉस होवी विंटर हार्स रेसिंग फिक्स करने के जुर्म में जेल चला गया और वाइटी ने गैंग की कमान संभाल ली। वो आयरिश और अतालवी दोनों मॉब से अपने दुश्मनों को हटाने में माहिर था। कुछ लोग मानते हैं कि वाइटी ने खुद होवी विंटर की मुखबरी की थी ताकि वो गैंग का लीडर बन सके। बिल्जर के कारोबारों में ड्रग्स बेचना, भत्ताखोरी, पैसे लेकर कत्ल करना, मर्डर फॉर हायर, जुआ और सूद का धंधा शामिल था। उसने IRA के साथ भी हमदर्दी दिखाई, उनके लिए फंड्स जमा किए और आयरलैंड हथियार भेजने में मदद की। साबका US मरीन और IRA मेंबर जॉन कराली के मुताबिक ये ऑपरेशन पकड़ा गया और हथियार ले जाने वाला जहाज आयरिश कोस्ट के करीब जब्त कर लिया गया। वाइटी का छोटा भाई विलियम बिली बिल्जर सियासत में चला गया और मैसाचुसेट्स सेनेट का सबसे लंबे अरसे तक रहने वाला प्रेसिडेंट बना और बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स का प्रेसिडेंट भी रहा। 2003 में उसने इस्तीफा दे दिया क्योंकि उसने अपने भिगोड़े भाई के बारे में सवालों के जवाब देने से इनकार कर दिया था। इस दौरान FBI एजेंट जॉन कॉनली लगातार बिल्जर को इन्वेस्टिगेशंस और इन्फॉर्मर्स के बारे में खबरें देता रहा। जब बिल्जर पर फेडरल रेक्टियरिंग, भत्ताखोरी, साजिश और 19 कत्लों का इल्जाम लगने वाला था, तो कॉनली ने उसे पहले ही बता दिया, जिससे वाइटी भागने में कामयाब हो गया। बिल्जर अपनी मिस्ट्रेस के साथ भाग गया और बाद में कैथरीन ग्रेग के साथ मफरूर रहा। कॉनली को बाद में इंफॉर्मेशन लीक करने और कत्ल में शामिल होने पर सजा हुई। 1999 में वाइटी बिल्जर को FBI की 10 मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल किया गया। वो उसामा बिन लादेन के बाद दूसरे नंबर पर था और उस पर $1 मिलियन का इनाम रखा गया। वो 16 साल से ज्यादा अरसे तक भागा रहा, जब तक 2011 में सांता मोनिका कैलिफोर्निया में पकड़ा नहीं गया। वो चार्ली गैस्को के झूठे नाम से रह रहा था। FBI को एक टिप मिली जिस पर उसे पकड़ा गया। अथॉरिटीज को उसके अपार्टमेंट की दीवारों में छुपी हुई 30 से ज्यादा बंदूकें, गोलियां, चाकू और $8 लाख से ज्यादा कैश मिला। ग्रेग को बाद में गिरफ्तार किया गया और 8 साल की सजा सुनाई गई। 2013 में बिल्जर को 31 इल्जामात में मुजरिम करार दिया गया, जिनमें रेक्टियरिंग और 11 कत्ल शामिल थे, और उसे 2 बार उम्र कैद और 5 साल की सजा सुनाई गई। इसकी अपील्स खारिज कर दी गईं। 2018 में बिल्जर को वेस्ट वर्जीनिया की USP हेजल्टन जेल में ट्रांसफर किया गया। वहां बहुत से कैदी उन्हीं वजूहात से सजा काट रहे थे जो बिल्जर ने अथॉरिटीज को बताई थी। वहां पहुंचने के कुछ ही देर बाद वाइटी बिल्जर को दूसरे कैदियों ने पेट कर मार दिया। साबका माफिया हटमैन फोर्टियूस फ्रेडी गैस को उस कत्ल का मुजरिम पाया गया। जेम्स वाइटी बिल्जर, जो कभी अमेरिका के सबसे खौफनाक आदमियों में से एक था, उसका अंजाम उन्हीं जेल की दीवारों के पीछे हुआ और उसे इसी दुनिया ने मार दिया जिसको बनाने में उसने मदद की थी। 2011 में पकड़े जाने के बाद CNN को दिए गए एक इंटरव्यू में उसने कहा था, अगर मैं अपनी कब्र के कुतबे एपिटाफ के लिए कुछ चुन सकता तो वो होता, इससे बेहतर होता कि मैं अल्काट्राज में होता। 8 डाइवोर्सेस ऑफ बोस्टन ने सिर्फ करीबी खानदान वालों के लिए सेंट मोनिका चर्च साउथ बोस्टन में एक प्राइवेट रस्म अदा की। वाइटी बिल्जर को वेस्ट रोक्सरी बोस्टन में सेंट जोसेफ सेमेट्री में दफनाया गया है। वाइटी बिल्जर बोस्टन में एक बहुत बड़ी शख्सियत था और उस पर ब्लैक मास नाम वाइटी बिल्जर पे 2015 में एक मूवी बनी थी जिसका नाम ब्लैक मास है। इस मूवी में लीड रोल जॉनी डीप ने किया था और दूसरी साइड डकोटा जॉनसन ने काम किया था। ये फिल्म वाइटी बिल्जर की जिंदगी, उसके जुर्म और FBI के साथ उसके ताल्लुकात पर बनी है। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आप प्रोडक्शन के बढ़ते हुए अखराजात में मदद करना चाहते हैं तो प्लीज चैनल मेंबर बनने और हमारा पेट्रियन लिटिल मास्टर पेज ज्वाइन करने पर गौर करें। हमारा मर्चेंडाइज स्टोर जरूर चेक करें